loved it and that was so good. उसके बाद एक एक करके अभी पहले तो इतना नहीं होता है मगर अभी मेरे को वो काम करते वक्त भी मतलब बाबा के साथ रहना अभी अनुभव हो रहा है दीदी। अभी शुरू हुआ है वो, अब तक नहीं हो रहा था वो। ऑलवेज कुछ ना कुछ चलता रहता था या इतना नहीं चलता है मेरे सर में एक्चुअली, एक्सेप्ट कोई गाने चलते हैं ऐसे चलता है, बट कर्म करते वक्त एक एक चीज बाबा को बोलना वो अभी आया हुआ है। और जहाँ भी जाऊँ बाबा को बोलती रहती हूँ, करती रहती हूँ, बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही। और अभी बाबा को ऐसा लगता है अभी आई गॉट अ ग्रैंड चाइल्ड ऑल्सो बॉर्न, तो उसको देख के मेरे को अपने आप को ऐसे ही बना लेना है, मुझे उस बेबी जैसे बना लेना है। बिल्कुल शांत, बिल्कुल जीरो ऐसे लगा है। अपना संकल्प चलाना ही नहीं कुछ करना ही नहीं है। अभी मालूम पड़ा है कि अपनी बुद्धि को तो चलाना ही नहीं है, कुछ भी हो बाबा की बुद्धि, दिव्य आंख, दिव्य मुंह यही चलाना है, बिल्कुल अपनी बुद्धि नहीं चलानी है। उतना पता चला है, उतना मतलब अच्छा लग रहा है। वंडरफुल। तो बहुत ही अच्छा लग रहा है दीदी, वेरी नाइस। ये अच्छा लग रहा है सब कुछ। अभी लगता है ना कि सत्युग आ गया है। हाँ हमारे अंदर हमें अभी जीने का मन करता है ना, एक नया जीवन लगता है या कितना भी संघर्ष हो उसमें भी एक लाइट है दीदी, उसमें भी कितना अच्छा लाइट है। यस, वंडरफुल है ये। अभी आप लोग मेरे को समझ सकते हो कि मैं इतनी हंसती रहती हूँ, कुछ भी हो जाए आई डोंट हैव एनी टेंशन। And gratefulness for the smallest things. Yes. That has also come. वो भी आ रहा है। बहुत ही अच्छा फीलिंग है। वेरी नाइस। थोड़ा देर से ही समझी हूँ ये। पापा बोलते हैं इट इज नेवर टू लेट, जब जागो तब सवेरा। थैंक यू दीदी सो मच। थैंक यू वेरी मच शशिकला बहन, थैंक यू। यस कन्नाजी भाई। ओम शांति दीदी जी। ओम शांति। ओम शांति। मेरा थोड़ा क्वेश्चन कल का था। हाँ, कल वो ब्रह्मा बाबा का और कृष्ण का चर्चा चल रहा था ना। वो अभी जरा कंफ्यूजन हो गया। वो पिछले जन्म में क्राइस्ट का आत्मा कृष्ण बना था क्या, ऐसा? नहीं। हाँ जी, क्राइस्ट की आत्मा ऐसे नहीं। क्राइस्ट और कृष्ण का वो कुंडली एक ही है ऐसा बोल रहे थे ना, इसलिए। वो तो इस कल्प में ना, जैसे इस कल्प में हमने देखा कि जीसस जो है, जीसस क्राइस्ट है ना, वो एकदम अपने विकारों पे जीत पाया। कितने उसके कर्म भोग थे, वो सारी भोगना की, उसको क्रॉस पे भी ना उसको लटकाया था, हैंग किया था क्रॉस पे। सारे अपने कर्म खत्म करके उसने वापिस एक नया जन्म लिया। फिर वो बोलते हैं ना जन्म बाय जन्म, लिखा है ड्रामा में, लिखा है जितना तो ऊपर चढ़ोगे फिर उसको नीचे आना ही आना है। तो जीसस का जैसे बताया है स्टोरी, वैसे ही कृष्ण को भी बताई है। कृष्ण भी अपने लाइफ में कितना संघर्ष किया, अपनी सगी माँ से दूर रहकर ना यशोदा मैया के पास पला बड़ा, फिर वो गया, सारे इनसे फाइट किया। तो राशि एक है बोला बाबा ने, दोनों की राशि एक है, दोनों संपूर्णता को पाए। उसके बाद में वापिस से उनको नीचे उतरना पड़ा, मतलब विकारों में आना पड़ा। एंड आज बाबा बोलते हैं इस कलयुग की जीवन में आज वो भी बेघर है। मतलब बाबा का कहना ये है कि तुम संपूर्ण हो, संपूर्ण होने के बाद में फिर से तुमको नीचे आना है, और नीचे आने के बाद में फिर से तुमको संपूर्ण होना है। तो ये ऊपर नीचे ये चलना ही है। अच्छा, ठीक है। और एक बात पूछना था। वो पहला एक बात बता दिया था आपने, वो टाटा बिरला, टाटा जी है ना, रतन टाटा जी, उसका पार्ट भी प्ले कर सकते हैं बोले थे ना आप, नेक्स्ट जन्म में, नेक्स्ट कल्प में। वो कैसा मुझे समझ में नहीं आया, इसलिए पूछा। अच्छा, जैसे अभी हमने ये कर्मातीत अवस्था का अभी जूम सेशन में ये क्लासेस किया ना, तो जब तुम कर्मातीत अवस्था पे पहुंचोगे, वो उस मोमेंट पे कि जहाँ पे तुम्हारे कोई कर्मास बाकी नहीं बचते है ना, यहाँ के यहीं पे खत्म हो गए।
एंड हाँ संपूर्ण तैयार हो जाते हैं, उस वक्त तुम्हारे पास ऑप्शन दिए जाते हैं कि अगले कल्प के लिए तुमको कौन सा रोल प्ले करना है ना। अच्छा, कर्मातीत तो बनने के बाद। कर्मातीत, हाँ, उसके पहले तो नहीं ना, हाँ क्योंकि उससे पहले कोई अच्छा और भी बन सकता है कर्मातीत। हाँ तो बाबा ने अच्छा भी पहले, अगर आप देखोगे एज एन एग्जाम्पल, ब्रह्म बाबा ने मम्मा को रखा। हाँ जी इसमें भी मम्मा का एक जीवन बाकी था, मगर वो संपूर्ण तो बन चुकी थी पहले ही। इसमें संपूर्णता बाबा का कहने का मतलब है, आत्मा जब सतोगुनी बन जाती है, पूरा ज्ञान उसको समझ में आता है कि किस तरह कर्म करना है। सर्वशक्तिशाली शक्तियों का जो है ना, उनको किस तरह से अपनी शक्तियों को यूज करना है। अष्ट शक्तियां जो है वो अपनी कलाओं को यूज करना है। ये जब एक आत्मा को समझ में आ जाता है, तो उसको संपूर्ण बोलते हैं। एंड जो विकारों पे जीत पाकर अपने कर्म खत्म करते हैं, तो उसको कर्मातीत बोलते हैं। ये दो है। तो मम्मा का जो था, मम्मा कर्मातीत नहीं बनी थी, मगर संपूर्ण, हाँ, संपूर्ण बन गई थी। ब्रह्म बाबा कर्मातीत बन गए थे, इसके लिए उनको शरीर छोड़ना पड़ा था। संपूर्ण भी बने थे, मगर वो मम्मा की वजह से वो अपना रोल आगे बढ़ नहीं पा रहे थे, क्योंकि दोनों को साथ में ही जाना है। इस मम्मा का एक जन्म और बाकी था, इसके लिए कहा ना कि मम्मा और भी एक जन्म, हाँ, कहीं और उन्होंने जन्म लिया है, उनका और पार्ट बाकी है। आप लोगों ने सुना होगा मुरली में भी। तो इस तरह सुना से है। मम्मा का यस, इस तरह से मम्मा का एक जन्म बाकी था, मगर ब्रह्म बाबा का खत्म हुआ। मगर ये दोनों भी संपूर्ण अवस्था पे पहुंच चुके थे, इसलिए जब संपूर्ण पे पहुंचते हैं तब बाबा अनाउंस करते हैं। अनाउंस एज एन एग्जाम्पल उनको रखना था हम सभी आने वाले बच्चों को, कि जिस वक्त तुम संपूर्ण बनोगे उस वक्त, हाँ, तुम्हारा अगले कल्प के लिए क्या रोल प्ले होगा ये मैं बताऊंगा। एंड उन्होंने उनको फर्स्ट लक्ष्मी नारायण का ओहदा दिया। ठीक है, थैंक यू दीदी जी। yes. और एक प्रश्न पूछ सकता हूँ जी? हाँ हाँ, आप जितना चाहिए उतना पूछ सकते हो। हाँ जी, हमारे वो ये प्राइमरी हेल्थ सेंटर है ना हमारा, वो कर्नाटक गवर्नमेंट में। वहाँ थोड़ा सा वो क्या होता है, वो हमारा डॉक्टर्स वगैरह रहते हैं ना, वो करप्शन रहता है उधर। वो हमारे मेरा पास नहीं रहता, फिर भी वो करप्शन लेते रहते हैं। उसके बारे में हमने क्या कर सकते हैं? अगर वो ओहदे में आपसे बड़े हैं, आपकी पहुंच उन तक नहीं है, तो ब्रह्मास्त्र हाँ जी चलाओ। हमारे हाँ हाथ में तो ब्रह्मास्त्र तो बाबा ने दिया ही है ना, संकल्प सेवा हाँ जी एंड सकाश हाँ सेवा, जी हाँ जी, ये दो थे। इतना ही कर सकते हैं। अभी तो इतना ही, बाद में आगे जैसे अभी मोनी बहन का हुआ, हाँ जी मोनी बहन भी जब नीचे वाले पोजीशन में थे तब उन्होंने संकल्प सेवा नहीं किया। अब इस साल उनके हाथ में वो सत्ता आ गई, वो हेडमिस्ट्रेस बन गई। हाँ हेडमिस्ट्रेस बनते ही उनमें वो सत्ता आई, तो उन्होंने अब वो एक्शन में भी लाना शुरू किया। अभी अच्छा तक संकल्पों में वो कर रही थी। जैसे सत्ता हाथ में, मतलब वही बोलते हैं ना, अपॉर्चुनिटी, जैसे ही तुम्हें हाँ चांस मिलता है तुम उस चांस को किस तरह यूज करते हो, वो बहुत हाँ डिपेंड जी करता है। उस वक्त अगर अच्छा तुमने बाबा के ज्ञान को वक्त पे बराबर यूज किया है तो तुम्हारी जीत है। अच्छा। वो संकल्प सेवा और सबका सेवा अमृत वेला ही कर सकते हैं? हाँ, अमृत वेले वो कर सकते हैं क्या? यस, अमृत वेला ही करना है मेन। अभी वो क्यों अमृत अच्छा वेला करना है? हाँ, हाँ जी मैंने अभी अभी रिसेंटली बताया था, किसी को याद है? कौन बताएगा कि बाबा अमृत वेला ही क्यों करने बोलता है? सकाश सेवा, वो संकल्प आत्मा सेवा इन तभी जगी, मतलब सोए रहते हैं बट आत्मा जगी रहती है तभी। हाँ, वो अपने ओरिजिनल स्वरूप में होती है। जैसे ये शरीर जी में रहने की वजह से ये अपने ऑर्गन, आंखों से देखना, कानों से सुनना, तो अपने संकल्प चलाती है, तो वो अपने ओरिजिनल स्वरूप अच्छा में नहीं है, विकारों से इसकी सब भरी पड़ी है ना। और जब वो सोती है तो आत्मा इस शरीर से डिटैच हो जाती है, इन ऑर्गन से डिटैच हो जाती है, दिमाग ब्रेन से भी डिटैच हो जाती है। इस वजह से क्या होता है, वो अपने ओरिजिनल स्वरूप में रहती है आत्मा। और उस वक्त अगर आप उनको बातें बोलते हो तो वो बात को समझती है।
अभी अगर मैं ऐसे वक्त में मैं अगर उनको प्रकाश देती हूँ या उनको ज्ञान के पॉइंट समझाती हूँ, संकल्पों से समझाती हूँ, तो उस वक्त उनको वो बातें बहुत जल्दी समझ में आती हैं। फिर दिन में जब वो उठते हैं, अपने काम में लग जाते हैं, तो उनको कुछ ना कुछ अंदर, वो बोलते हैं एक रेस्टलेस फील होता है अगर वो गलत करते हैं या कुछ भी करते हैं, कि नहीं मुझे कुछ तो है, कुछ तो गड़बड़ किया है मैंने। देखो आप लोगों को भी, सबको ये महसूस होता है, हाँ नहीं ये मैंने कुछ तो गलत किया है, ये आज सही नहीं है मेरा, मैंने कुछ तो किया है ना। एक रेस्टलेसनेस फील होता है। क्यों होता है? क्योंकि तुमने अंतरात्मा को वो सही नॉलेज उनकी जागृत करी है, उनको संकल्पों से, प्रकाश से। एंड अब वो अंतरात्मा उनको जब भी वो गलत करेंगे, प्रेजेंट आत्मा प्रेजेंट में रहकर अंतरात्मा उनको कचोटती रहेगी, उनको हाँ क्या बोलते हैं, टच करती रहेगी, नहीं ये रॉन्ग है, नहीं ये रॉन्ग है। और इस तरह से हमारी संकल्प सेवा काम आती है। जब वो डिसीजन लेना होता है, उनके पास चॉइस होती है। अगर हम सब मिलके ये प्रकाश सेवा देते हैं ना, जैसे ग्रुप में हम पोस्ट करते हैं हर एक ही घंटे में, अगर ग्रुप में हम वो सब एक मिलके प्रकाश सेवा देते हैं ना, तो इतना वो बोलते हैं ना, एक साथ का बल जो होता है उन पे वो हावी हो जाता है, और कहीं ना कहीं वो राइट पाथ पे चलना शुरू करते हैं। और बहुत बार हमने अनुभव ये हाँ बताया भी है संगठन का, कि किस तरह से बाहर भी हाँ बड़े बड़ी चेंजेस आए हुए हैं। ठीक है, थैंक यू दीदी जी, थैंक यू। ओम शांति। हाँ जी, यार निशा है। ओम शांति दीदी। दीदी जैसे कि अभी हमने ये मेडिसिन के जैसे बीमार होते हैं तो लेना बंद किया है, बंद नहीं मतलब 99% है, 1% बहुत ज्यादा कभी हो भी जाती है। बट दीदी जब बच्चे बीमार होते हैं तो हम खुद ही उनको दवाई दिलाकर लाते हैं, खुद ही उनको मेडिसिन देते हैं, तो उस क्रम में तो हम बंद ही रहे हैं। तो दीदी उससे कैसे बचे? उसके लिए तो तुम्हारी सहन शक्ति बढ़नी चाहिए, कि बच्चा अगर टांगा बीमार है, उसको दर्द हो रहा है तो रोएगा धोएगा, क्या तुम में वो सहन करने की शक्ति है? तुम क्या वो उसको देख सकते हो वैसे तड़पते? अगर तुम में वो शक्ति है तो फिर मत दो, क्योंकि शरीर में इतनी शक्ति है कि वो अपने आप को हील कर लेता है। पेशेंस हम में होना चाहिए, है ना। अगर उसका बुखार बढ़ गया, बहुत बढ़ रहा है, तो हमारी जान ऊपर नीचे हो जाती है, कहीं उसको कुछ हो न जाए। मेरा तो आज भी होता है, मैं आज भी मेरे बेटे को, कल जैसे उसको सीजनल ब्रोंकाइटिस का है प्रॉब्लम, तो उसका एकदम चोक हो गया था, लंग्स चेस्ट एकदम, तो उसको मैंने वाटर बैग से सेक दिया, ये दिया, सब नेबुलाइजर भी दिया, मतलब ऑक्सीजन जैसा जो होता है ना वो सब दिया। और फिर भी जब उसको तकलीफ हो रही थी, देखा नहीं जाता है ना बच्चों की तकलीफ, तो उसके डैडी ने जब बोला कि नहीं तू डॉक्टर के पास चल, मैंने कुछ जवाब ही नहीं दिया उसमें, बस चुप्पी साधना भी तो कहीं ना कहीं हम सहयोग ही दे रहे हैं ना। बट जब ये सारे उपाय करने के बाद में भी जब नहीं होता, तो हम किसी को मरते नहीं देख सकते, है ना, क्योंकि ये टेम्पररी है। मैं जो बोलती हूँ दवाइयाँ कहाँ पे हमको ये करना है, जब शरीर ने गिव अप कर दिया है, जैसे कि दोनों किडनी फेल हो जाना, लंग फेलियर होते हैं, ये जो फेलियर है, ब्रेन डेड हो जाते हैं, ब्रेन फेलियर हो जाता है, तो उसमें भी तुम दवाइयाँ देकर उसको जिंदा रखने की जब कोशिश करते हैं ना, उसके लिए हाँ बाबा बोलता है कि तुम इंटरफियर कर रहे हो। मैं जब बुखार है, ये है, तुम्हारे में अगर टॉलरेंस पावर है तो बहुत अच्छा है, तुम वही आदत बच्चों में भी डाल रहे हो, तो सहन शक्ति बढ़ाओ, ये ठीक होना ही होना है। अब मैं मेरा ही एग्जांपल दे दूं, पिछले 14 इयर्स हो गए मेरे को अभी ऐसी स्थिति में, मगर 1 साल तो मैंने मेडिसिन ली थी, पिछले 13 इयर्स से मेरे मेडिसिन बंद कर दी है, 13 या 12 इयर्स से समझ लो, नो मेडिसिन एट ऑल, ले ही भी नहीं सकती हूँ, कोई ऑइंटमेंट भी नहीं, कुछ भी नहीं। हाँ वीकनेस भी आता है तो सारा सिंपल सलाइन भी नहीं लगाती हूँ, बट सर्वाइव कर रही हूँ। क्या नहीं हुआ मुझे इस बीच में, फ्रैक्चर हुए, एक्सीडेंट हुआ है, डेंगू भी हो गया, फ्लू भी हुआ है, ऊपर नीचे तो शरीर का तो चलता ही रहता है बाकी का, बट स्टिल आई एम परफेक्ट, है ना। तो हमारे ऊपर है कि हम कितना पेशेंस रख सकते हैं। हम बच्चों को रोते देख पाएंगे, हमारी टॉलरेंस पावर ये है, हमारी स्थिति पे है। अगर तुम दोगे उनको दवाई, तुम दोगे तो तुम कहीं ना कहीं कर्म में बंद ही रहे, मगर डायरेक्टली नहीं तो इनडायरेक्टली
वो तो सही देगा। ठीक है जी दीदी, थैंक यू दीदी। हाँ शांति जी। दीदी, दीदी हाँ आपने जी। सर्वाइकल भी बिना मेडिसिन के तैयार कर लिया। जी। दीदी यहाँ भी डॉक्टर ने सर्वाइकल बताया है, रीढ़ की हड्डी में प्रॉब्लम थी 4 साल से। तो पहले दवाइयाँ तो ली थी, लेकिन फिर एक्सरसाइज से धीरे धीरे आराम आ गया था। यस। लेकिन अब फिर से डॉक्टर ने वो रीढ़ की हड्डी का जैसे 3L3 L5 L4 तो था ही, और S1 और बता दिया, और ऊपर सर्वाइकल बता दिया। तो उसके बिल्कुल अधिकतर जैसे बस वो न्यूरो वाली है जो बेहोशी की हालत थायराइड होती है। मेडिसिन लेकर आप, उससे बेटर है कायरोप्रैक्टिशनर है ना, उनके पास जाइए। वो हड्डियों को तुम्हारे बराबर अलाइन कर देंगे। मगर उसके बाद में आप सभी जितने भी 50+ वाले अगर यहाँ पे ज्वाइन हुए हैं, इन सभी को मैं एक सजेशन दूंगी, एक एडवाइस दूंगी कि तुम्हारी डेली की एक्सरसाइज बहुत जरूरी है। क्योंकि दीदी वो तो हो रही है। हाँ 50 साल के बाद में क्या होता है, तुम्हारी बॉडी की वेयर शुरू हो जाती है, तुम्हारी बॉडी वीक होनी शुरू होती है, मसल्स वीक होने शुरू होते हैं, और उनको स्ट्रेंथनिंग करना जरूरी है। मतलब क्या स्ट्रांग बनाना जरूरी है। तो तुम्हें एक्सरसाइज, जिम वाली एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी है, ताकि तुम्हारे मसल स्ट्रांग रहे, एंड फिर तुम्हें बोन्स के ये प्रॉब्लम्स नहीं आए, सर्वाइकल हो या तुम्हारे स्पाइन के बोन्स हो, कोई भी इसका प्रॉब्लम नहीं आए। ठीक है। दीदी, जिम तो अवेलेबल नहीं है, पर वैसे एक्सरसाइज करते हैं। जिम भले बाहर नहीं, घर में भी कर सकते हो तुम। पहले के जमाने में ये मशीनरीज नहीं थी ना, मिक्सर विक्सर ये कुछ भी नहीं था, तो हमारी जिम तभी घर पे ही थी ना। अच्छा, तो जो घर पे एक्सरसाइज कर रहे हैं वही जिम ही है। हाँ, जैसे कुएं से पानी निकालना, क्या था वो, तुम्हारे अच्छा। मसल्स बॉडी। हाँ, ये कुएं से जब पानी बकेट भर के निकालते हो तुम, अब 15-20 लीटर ये एक इसमें, तो तुम्हारे हाथ के मसल, शोल्डर मसल बनते थे। जब चक्की नहीं थी, गेहूं पिसना रहता था, तो तुम्हारी स्पाइन कितनी उसकी एक्सरसाइज होती थी पहले कहाँ थी। डॉक्टर ने तो झुकने से ही मना कर दिया, पालथी मार के मत बैठो, झुको मत। नहीं, तुम कायरो प्रैक्टिशनर के पास जाकर आ जाओ एक बार, तब आपका वो प्रॉब्लम सॉल्व होएगा। मेरा खुद का हुआ है। फिजियोथेरेपी के पास? नहीं, कायरो प्रैक्टिशनर, ये विदाउट मेडिसिन, कोई दवाइयाँ वगैरह नहीं, तुम्हारी हड्डियां जो खिसक जाती है यहाँ वहाँ ना, उसको वो जगह पे लगा देते हैं तोड़ मोड़ करके। ऐसा मैं उसको तोड़ मोड़ ही बोलती हूँ, उसको कायरो प्रैक्टिशनर बोलते हैं यहाँ। कायरोप्रैक्टिशन बोलते हैं। हाँ, तो इनका भी कोई हॉस्पिटल होता है या कैसे? क्लिनिक्स होते हैं उनके। अच्छा, क्लिनिक होते हैं। अच्छा, आप मुझे व्हाट्सएप पे जरा ओम शांति भेजिए, मैं आपको उसका ये भेज दूंगी, ताकि आपको समझ में आए कि वो क्या है। दीदी AL1 में दिक्कत बताया शायद उन्होंने। हाँ, AL1 में भी दिक्कत है उनको। S1 में भी है। भले भले किधर भी होने दो, कायरो प्रैक्टिशनर्स ने पैरालिसिस लोगों को सीधा ठीक किया हुआ है। जी दीदी, कोई बात नहीं। ओके यार, चलिका बहन, थैंक यू। क्या स्पेलिंग है कायरो प्रैक्टिशनर की? कायरो की क्या स्पेलिंग है? उसको कोई सीरियो प्रैक्टिशनर बोलते हैं, कोई कायरो बोलते हैं। अभी एग्जैक्टली उसका प्रोनाउंसिएशन क्या होता है मालूम नहीं है मुझे। कायरोप्रैक्टर CHAIR, PRECTOR। ठीक है, थैंक यू। ओम शांति दीदी, आई एम आयुर्वेदिक डॉक्टर दीदी, आपको पता है। या अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा, ये स्पॉन्डिलोसिस, वो पिछली बहन बोल रहे थे, स्पॉन्डिलोसिस में वो बोन घिस जाता है, डीजनरेशन हो जाता है। डीजनरेशन मतलब वो हाउडोगुते बोलते हैं, दैट इज डीजनरेशन बोलते हैं। वो घिस जाता है ना, उसमें हम नस्य करते हैं। नस्य मीन्स नाक में ऑयल डालते हैं। वो ऑयल सब बोन्स के पास जाकर उस बोन्स को स्ट्रेंथ देता है। एक कायरोप्रैक्ट प्रैक्टिशनर क्या करते हैं, वो थोड़ा हड्डी वड्डी आपने बोला है ना, वो
थोड़ा वो Align मसाज करते करते हैं, या अलाइन मसाज करते हैं, उससे ठीक नहीं होता। हमारे आयुर्वेदिक प्रैक्टिस में हम मसाज करते हैं और नस्य मीन्स नाक में ऑयल डालते हैं और इंटरनली ओरली मेडिसिन देते हैं। इससे क्या होता है कि पेशेंट की हड्डियां मजबूत होता जाता है, डे बाय डे मजबूत होता जाता है। मैंने बहुत पेशेंट देखे हैं, वो पेशेंट एटलीस्ट 15 डेज to 1 month के बाद वो नेक कॉलर डालते हैं ना, पहले वो नेक कॉलर रिमूव करके आराम से वॉकिंग करते हैं दीदी। यस, तो दीदी वो नेक वो बेल्ट मसाज का बोल रहे हैं। मसाज अभ्यंग दैट इज मसाज भी करते हैं। हाँ, अभ्यंग स्नान बोलते हैं उसको, ऑयल मसाज भी करते हैं और स्वेदन दैट इज स्टीम देते हैं और नस्य करते हैं। नस्य मीन्स पुटिंग ऑयल टू द नॉस्ट्रिल्स, देन विल गिव सम इंटरनल मेडिसिन वेरिन वी गिव दैट इज घी देते हैं। उस घी को खाने से क्या होता है कि बोन्स मजबूत हो जाता है और मसल्स, मांसपेशी और टेंडन्स जो भी होते हैं वो मजबूत होता जाता है डे बाय डे। ओके, आयुर्वेदिक घी नहीं लेते हैं अभी जो वीगन है जो घी नहीं यूज करते उनका क्या? उसको हम सिर्फ एक्सटर्नली वो मैंने बताया ना, नस्य कर सकते हैं और अभ्यंग करते हैं, नस्य कर सकते हैं और टैबलेट्स के फॉर्म में कुछ मेडिसिन दे सकते हैं दीदी। हाँ, उससे ठीक होता जाता है। हमारे आयुर्वेदिक रूट कॉज पर ट्रीटमेंट करते हैं। दैट इज वी गिव ट्रीटमेंट फॉर दोषास। वात दोष जब एग्रीवेट होता है, बढ़ जाता है, तो पेन शुरू होता है। वात को शमन करता है बाय गिविंग ऑयल और some medicines. We have many medicines like Yogaraj Gugulu, Mahayogaraj Gugulu, Tridoshanga Gugulu. We have many more medicines wherein these medicines will decrease the pain. That is, pain kam karta hai. Okay? Yes. This Ayurveda gives a long lasting treatment for each and every disease. Each and every disease. Yeah. I believe that. Yes. Yeah. जी, आयुर्वेद में भी दिखाया था, तो उन्होंने ये कहा वो अग्निशामक यानी जो होता है तो वो किया जाएगा, जिसमें आपको उस जगह एक गरम वो करके सलाखा और वहाँ उस दर्द की जगह वो उसको पंच किया जाएगा। तो थोड़ा समझ में नहीं आया। या उसमें अग्निकर्मा बोलते हैं उसे। अग्निकर्मा, जी। अग्निकर्मा में वो सलाखा को हॉट करते हैं, हॉट करके उस पॉइंट, पेनफुल पॉइंट में वो हम थोड़ा बर्न करते हैं, या टच करते हैं, बर्न करते हैं। उससे क्या होता है कि वात शमन हो जाता है। वात शमन से पेन कम होता जाता है, या कम होता जाता है। तो वो करवा लेना चाहिए। मैं थोड़ा सा उससे डर गई, मन का पता नहीं। वो बहुत ही अच्छा ट्रीटमेंट है। नस्य आप करा सकते हैं और अभ्यंग करा सकते हैं। तो उन्होंने 15 दिन के लिए कहा, 15 दिन आपको कंटिन्यू वहीं रहना पड़ेगा और वो डेली वो करेंगे फिर और भी एक्सरसाइज है सारा। ये सब ट्रीटमेंट बहुत अच्छा है दीदी। अच्छा, ठीक है दीदी, थैंक यू। के बारे में विचार करेंगे। बट आई जस्ट वांट टू नो चरिता बहन, मेरे को एक और जानकारी चाहिए आपसे। ये जो आयुर्वेदिक मेडिसिन जो है ये ह्यूमन टेस्टेड होता है या विदाउट एनी टेस्टिंग हमारे अनुभव से ही हम वो उसको दिया जाता है? नो दीदी, हमारे आचार्य दिस आयुर्वेदा केम अबाउट 5000 years back. That I know, but I just want to know whether it has been tested on something and बाद में इसको रिलीज किया जाता है या it has been given? No ma'am, we will not do test on any animals. So this is told by our not only animals, it is for the human beings also. No, we directly give the medicines, ma'am, to patients. We directly give the medicines to patients. Yeah, very nice. Thank you.
it is not tested because it is ये told डाउट by होता our है ना acharyas. सबको, इसके लिए मैंने क्वेश्चन किया आपको. It is told by our acharyas, no? Yeah. So acharyas mean what they told is Veda Vakya. We consider their sentence as Veda Vakya. So we follow that only blindly, and we are getting results. We are getting results. Very nice. Thank you, Sarita ma'am. Thank you very much for your input. Thank you, ma'am. Okay. यमीना मैम. ओम शांति दीदी.